हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेटिव स्पेस। आज इस वीडियो में हम CUET PG एग्जाम यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2026 के एग्जाम पैटर्न, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन एंड मार्किंग स्कीम के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका जो एग्जाम पैटर्न है। तो आपको टोटल 75 क्वेश्चन इस पेपर में पूछे जाते हैं जो कि 300 मार्क्स कैरी करते हैं और आपके क्वालिफाइंग मार्क्स 90 होंगे और जो टाइमिंग आपको इस पेपर को करने के लिए दी जाएगी वो होगी 90 मिनट्स। पहले जो 105 मिनट दिए जाते थे, अब उस टाइमिंग को रिड्यूस कर दिया गया है 90 मिनट्स के लिए। और अगर हम नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो इस पेपर में आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी, 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। आगे हम देखेंगे कि जो इसकी एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है वो है NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है वही इस एग्जाम को कंडक्ट करवाती है और ये एग्जाम साल में एक बार करवाया जाता है। मीडियम एग्जाम का हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में रहता है। और अगर हम टाइप ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो हमें MCQ बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, हमें एक ऑप्शन को टिक करना होगा। और अगर मैं एग्जाम मोड की बात करूं तो एग्जाम जो मोड है वो ऑनलाइन रहता है और आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना पड़ेगा। नेक्स्ट हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले हम देखेंगे एज लिमिट। तो बेसिकली इस टेस्ट को देने के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है, किसी भी उम्र का व्यक्ति इस पेपर को दे सकता है आराम से। नेक्स्ट हम बात करेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सिंपल है, आप ग्रेजुएट होने चाहिए, आपके पास आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए और नहीं तो दूसरा ऑप्शन ये है कि आप अपने ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में होने चाहिए, तो आप इजीली इस एग्जाम को दे पाएंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक एज क्राइटेरिया। अभी मैंने आपको पीछे बताया कि इसके लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है, लेकिन कुछ जो स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी हैं, क्योंकि इस पूरे जो CUET के अंदर 198 यूनिवर्सिटीज तक आती हैं, अगर किसी पर्टिकुलर कोर्स के लिए कोई एज लिमिट रखी है उस यूनिवर्सिटी ने, तो जब आप उसे काउंसलिंग में फिल करेंगे तो आपने ध्यान रखना है कि इसकी कोई ना कोई एज लिमिट है। तो ये उस यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करेगा कि वो कैंडिडेट को कौन सी एज का लेना चाह रहे हैं, लेकिन बहुत ही स्पेसिफिक है। ऐसे हम किसी भी एज के जो कैंडिडेट हैं वो उसे दे सकते हैं, पर शर्त यही है कि आपके पास एक ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए या तो आप ग्रेजुएशन के अपने फाइनल ईयर में होनी चाहिए। बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन की। तो इसमें कैंडिडेट 4 क्वेश्चन पेपर कोड चूज कर सकते हैं यानी किसी 4 सब्जेक्ट में वो अपना एग्जाम दे सकते हैं, डिपेंड उनको कौन सा कोर्स परस्यू करना है अपने PG में। कंसीडर करिए कि आपको मास्टर इन केमिस्ट्री करनी है तो आप केमिस्ट्री का एग्जाम देंगे, बॉटनी का करना है तो बॉटनी का, जूलॉजी का करना है तो जूलॉजी का। तो आप इन तीनों सब्जेक्ट में भी एग्जाम दे सकते हैं, पर शर्त ये होनी चाहिए कि ग्रेजुएशन में आपके पास वो सब्जेक्ट होने चाहिए। तो कुछ जो कोर्सेज होते हैं जिनके लिए जनरल पेपर कंडक्ट करवाया जाता है, जैसे LLB हो गया, तो उस जनरल पेपर में आपको GK के क्वेश्चन होते हैं, रीजनिंग होता है, थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स होता है और इंग्लिश के क्वेश्चन होते हैं। तो ये आपको बोल रहे हैं कि जो कॉम्प्रिहेंशन मिलेगा जनरल पेपर में वो या तो इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल होगा या तो हिंदी में, बेस्ड ऑन द कैंडिडेट्स प्रेफरेंस इंडिकेटिंग ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन। तो उसने रजिस्ट्रेशन में जो प्रेफरेंस दी होगी, अगर उसने हिंदी चूज की होगी तो उसे पैराग्राफ हिंदी में दिखेगा और अगर उसने इंग्लिश चूज की होगी तो उसे इंग्लिश में पैराग्राफ आएगा। तो ये सिर्फ जनरल पेपर की इंस्ट्रक्शन है। और बाकी कॉमन एग्जाम्स होते हैं जिसमें आपने जो कोर्स आपने परस्यू करना है, जिसमें आपने मास्टर कोर्स करना है, आप उसी जो पेपर है उसी का ही एग्जाम देते हैं। नेक्स्ट देखेंगे मार्किंग स्कीम। तो मार्किंग स्कीम में है, सिंपल सी बात है कि हर एक क्वेश्चन 4 मार्क कैरी करेगा, तो 4 मार्क्स होंगे आपके हर एक क्वेश्चन के और हर एक करेक्ट रिस्पांस के लिए आपको 4 मार्क्स दिए जाएंगे। और अगर आप इनकरेक्ट रिस्पांस देते हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग इस पेपर में है, तो आपका 1 मार्क डिडक्ट हो जाएगा। और आगे अगर हम देखें जो हमारे पास अनआंसर्ड और अनअटेम्प्टेड रिस्पॉन्सेज हैं, उनके लिए आपको कोई भी मार्क्स नहीं दिए जाएंगे और मार्क्स भी डिड्यूस नहीं होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मार्क्स मिलेंगे भी नहीं, ठीक है, और आपके कम भी नहीं किए जाएंगे। और अगर आपको आंसर देना है तो आपको बोला है कि आप चारों में से कोई एक ही ऑप्शन चूज कर सकते हैं, एक ही क्लिक होगा, तो आप चारों में से कोई एक ऑप्शन चूज करेंगे। तो आज इस वीडियो में हमने CUET PG एंट्रेंस एग्जाम 2026 के पेपर पैटर्न, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मार्किंग स्कीम और पेपर स्ट्रक्चर के बारे में देखा। जो एग्जाम स्ट्रक्चर है उसके बारे में देखा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी तो इसे जरूर शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी फर्दर हेल्प चाहिए होगी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, हम आपकी क्वेरीज को रिजॉल्व करेंगे। Thanks for watching.